बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको यू विद मिस्टर आशिम के साथ वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे ख़वातीन के लिए अहम पैगाम। ख़वातीन को हम एक अहम पैगाम देना चाहते हैं जो कि उनकी अपनी अच्छाई के लिए है, ताकि इसको वो अमल करके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ख़वातीन के लिए पैगाम। जाने कितनी ही ख़वातीन की वीडियोज़ अब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। बहुत सी वीडियोज़ ऐसी हैं जो लड़कियों ने बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को सेंड की हैं और फिर वो लीक कर दी गई। कुछ वीडियोज़ वो हैं जो कॉल रिकॉर्डिंग पर मुश्तमिल हैं। कॉल के दौरान बेलिबास होने की वीडियोज़ रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल की गई। बहुत सारी वीडियोज़ किसी नेट कैफ़े, जूस कॉर्नर, पिज़्ज़ा शॉप, किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट से वायरल की गई। कुछ अर्सा कबल, शायद आप लोगों को याद हो तो, एक सिनेमा थिएटर में काम करने वाले कुछ मुलाजमीन ने कुछ जोड़ों की वीडियोज़ वायरल की थीं, जिसमें जोड़े एक सिनेमा थिएटर में भी नाजेबा हरकत करते नज़र आए। इन वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने वाले लड़कों की आपस में गुफ्तगू भी थी कि ये वाली लड़की फ़लाँ इलाके की है, इसका नंबर निकाल कर इसकी ये वीडियो इसे सेंड करते हैं। इस बात का क्या मतलब है ये आप ख़ुद अच्छी तरह समझ सकते हैं। सरेआम की टीम ऐसे कितने प्रोग्राम कर चुकी है जिसमें बाकायदा एक लड़की की वीडियो बनाई गई और फिर ब्लैकमेल किया गया। एक लड़की को बार बार मुख्तलिफ़ लड़कों और इनके दोस्तों की जानिब से इस्तेमाल किया गया, बाकायदा पैसे भी वसूल किए गए। इन लड़कों पर तो हैरत है ही, ये तो बेगैरती की इंतहा पर हैं, जिनके लिए ये सब कुछ शायद बहुत आसान है, क्योंकि जो आदी मुजरम होते हैं वो कभी भी जुर्म पर शर्मिंदा नहीं होते और एक शिकारी को कभी शिकार करना गलत नहीं लगता। इन लोगों का मुकाफात पर या रोज़ महशर पर शायद कोई यकीन नहीं होता। ये लोग दरिंदे होते हैं, मगर मुझे इससे भी ज़्यादा हैरत इन लड़कियों पर होती है जो ये सब कुछ देखकर, इतनी लड़कियों का अंजाम देखकर, गैर शरई रिश्तों, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कल्चर, दोस्तियाँ और ये सब कुछ, इन तमाम का अंजाम देख कर भी सबक हासिल नहीं करती। सोचता हूँ कि जिस माशरे में ये सब कुछ इस कदर आम हो चुका है, इस माशरे में ख़वातीन फिर भी किस तरह इन गैर शरई रिश्तों पर एतमाद कर लेती हैं। क्या ख़वातीन नहीं जानती कि एक होटल, पिज़्ज़ा शॉप, जूस कॉर्नर, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर ले जाने वाले लड़कों का भला आखिर मकसद क्या होता है? क्या आप नहीं समझते कि एक अकेले कमरे में कौन सी हरकत की जाती हैं? अपनी तस्वीर, वीडियो वगैरह किसी को देते वक्त आपके जहन में दूसरी ख़वातीन का अंजाम आखिर क्यों नहीं आता? आपको क्यों लगता है कि आपके वाला अच्छा है, एतबार के काबिल है? आपको नहीं लगता कि जिन ख़वातीन के साथ बुरा हो चुका है, इनकी सोच भी यही थी कि इनके वाला सबसे अलग है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं करेगा? अगर कोई आपसे शादी करने का वादा भी करता है तो क्या इसका मतलब है कि आप अपना जिस्म इसकी नज़र कर दें इस वजह पर कि वो शादी आपसे ही करेगा? शादी से पहले शादी वाले काम करने के बाद शादी कोई नहीं करता। जिस तजस्सुस को आप बेलिबास होकर ख़त्म कर देते हैं, यही आपको तबाह करता है। खुदारा होश कीजिए और किसी वादे की आड़ में ख़ुद को तवाइफ मत बनाएं और दरिंदों के हवाले मत करें। अंडरस्टैंडिंग के नाम पर आज की नौजवान नस्ल जो कुछ कर रही है वो इंतहाई ख़तरनाक हरकत है। शादी कीजिए, रिश्ता भेजने का कहें, जो रिश्ता नहीं भेज सकता इससे बातचीत क्यों? और अगर आपकी फैमिली का मसला है तो रिलेशन क्यों बनाना है? अगर रिलेशन बनाना है तो ऑफिशियल क्यों नहीं? लिखना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर मेरे ख़्याल में समझने वालों के लिए इतना ही बहुत है। आज हम आपको ये ज़बरदस्त मैसेज दे रहे हैं। उम्मीद है ये इस पे अमल किया जाएगा ताकि आप अपनी ज़िंदगी को महफूज बना सकें और अपनी आने वाली जो ख्वाहिशात हैं गलत, उनको जो है ना रोक सकें। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह